सबको नमस्ते। माँ सरस्वती के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के पश्चात सीबीएसई कक्षा 11वीं परीक्षा हेतु हिंदी ऐच्छिक विषय पर निर्धारित अंतरा भाग 1 काव्यखंड में से हंसी की चोट, सपना और दरबार, इन तीनों ही कविताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि परिचय। कवि का नाम देव है। इनका जन्म 1673 में इटावा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इटावा जगह का नाम है। मृत्यु 1767 में। रचना और कृति। उनके जो कुछ कृतियों का नाम, उनकी कुछ रचनाओं का नाम यहाँ लिख रहे हैं। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम दीपिका, सुजान विनोद, सुमिल विनोद। इसके अलावा भी आप अन्य उनकी रचनाओं को संग्रह कर सकते हैं। उन्होंने कार्यक्षेत्र के रूप में अनेक राजाओं या संपन्न व्यक्तियों के यहाँ कार्य किया, पर उन्हें जो संतुष्टि हुई राजा भोगीलाल जी से। उन्होंने जो कविता लिखी वो ब्रज में है। उनकी कविताओं में अलंकारिक वर्णन, मुक्तक शैली और छंद विधान, माधुर्य और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उनकी 3 कविताएं हैं। तीनों में आप अलग अलग प्रसंग देखेंगे। पहली कविता में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां, दूसरे में संयोग और वियोग श्रृंगार का चित्रण, कृष्ण और गोपी का वर्णन है, और तीसरी कविता में भोग और विलास में डूबे हुए समाज और दरबारी वातावरण की तीखी प्रतिक्रिया है। आप एनसीईआरटी की पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवि देव का यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। उनका जन्म 1673 और मृत्यु 1767 में हुई। महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले। आश्रयदाता का मतलब, पुरानी परंपराओं में राजा लोग अपने दरबार में कवि रखते थे जो कविता के माध्यम से राजा का और दरबारियों का मनोविनोद करते थे। समय समय पर उन्हें अपने ज्ञान से, कविता से जगाते भी रहते थे, तो उन्हें आश्रयदाता कहा गया है। किंतु सबसे अधिक उन्हें संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्रभावित हुए। सहृदय का मतलब जो सम्मान देने वाला मित्र की तरह, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्होंने लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों और धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा है। वे राजा, नवाब कहते हैं, एक संपन्न व्यक्ति जो लोग एक क्षेत्र के मालिक होते थे उन्हें नवाब कहते हैं, और संपन्न व्यक्ति धनिकों से। उनके पास राज दरबारों का आडंबरपूर्ण, राज दरबारों में दिखावे की प्रकृति जो है और असलियत जो प्रकृति है, दोनों में भिन्नता है। जो दिखावे की प्रकृति है उसे कहते हैं आडंबरपूर्ण, जिसमें संपन्नता भी होती है, विलासिता भी होती है। चाटुकारिता, चाटुकारिता का मतलब, कुछ लोग राजा की प्रशंसा करते रहते हैं और राजा उससे खुश होकर के वास्तविक स्थिति का दर्शन नहीं कर पाते, उसे कहते हैं चाटुकारिता। इसलिए उन्हें
ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा का मतलब तो नफरत। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किए हैं। उनकी कविता में मनुष्य जीवन की विविधता तो नहीं है, लेकिन प्रेम और सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं राधा और कृष्ण के माध्यम से। अलंकारों में उन्होंने अनुप्रास और यमक अलंकार को अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है, इसीलिए लिखा प्रबल आकर्षण, मतलब इनको प्रयोग करने में उनकी ज्यादा रुचि नजर आई है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। अनुप्रास अलंकार के माध्यम से शब्दों का प्रयोग करके एक सुंदर कविताओं को उच्चारण करने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिलेगी। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग 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 प्राप्त है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसका जब उच्चारण करेंगे और कानों से सुनेंगे तो बड़े आनंद की अनुभूति होगी, उसे कहते हैं ध्वनि योजना। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। उदात्त का मतलब श्रेष्ठ रूप, अर्थात श्रृंगार रस का उन्होंने श्रेष्ठ रूप को प्रकट किया है। देव कृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। ये उनके ग्रंथों के नाम हैं, जो उनकी रचनाओं का नाम है। देव के कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। इंद्रधनुषी का मतलब होता है जैसे इंद्रधनुष 7 रंगों के रंगों से आच्छादित है, ऐसे ही उनके प्रेम और सौंदर्य से मिले हुए इस कविता में, जहां एक और अनुप्रास है, दूसरी ओर रस का विधान है, शब्द सौंदर्य भी है, तो ये सारे को मिलाकर के एक सुंदर कविता बनती है। इसे लिखा है इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सवैयों और कवित्वों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकार चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता के साथ हुई है। राग का मतलब उनके मतलब कविता में एक कोई ना कोई राग है जिसको गाया जा सकता है। अभिव्यक्ति अपने जो वो कहना चाहते हैं उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति उसमें मिलती है। साथ में संवेदनशीलता, संवेदन का मतलब यह है जिस बात को वो कह रहे हैं वो आपके मन को छू जाएगा, उसे कहते हैं संवेदन। पहली कविता हंसी की चोट, इसमें विप्रलंब श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। श्रृंगार एक सबसे श्रेष्ठ रस है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण वो अच्छा प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं। अर्थात कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अचानक कहीं चले गए हैं। गोपियां उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो कृष्ण की अपने मध्य में अनुपस्थिति देकर उन्हें खोजना प्रारंभ कर देती हैं। अब तो वो कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। इस समय उन्हें बड़ा दुख होता है, तो कवि ने अपनी कविता में इसका बड़ा सुंदर चर्चा की है। और गोपियां कह रही हैं कि बस एक दिन मिलेंगे अवश्य, क्योंकि हम दिल से प्रेम करती हैं। तो ये जो आशा है मिलने की, इसी पर वो जीवित हैं। और साथ में कविता में 5 तत्वों का बड़ा सुंदर संरचना की गई है। 5 तत्वों का मतलब यह है कि धरती में 5 तत्वों से प्रकृति बनती है और मनुष्य 5 तत्वों को ही उपभोग करके जीता है, या उसकी संरचना है। लेकिन यहां पर जब वियोग होता है तो कवि के इतना सुंदर वर्णन है, उसमें 4 के 4 तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी, ये शरीर से, गोपियों के शरीर से गायब होती जा रही हैं। जो आशा रूपी आकाश है उसी में वो जी रही हैं। दूसरी कविता का नाम है सपना। कृष्ण स्वप्न में गोपियों को अपने साथ झूला झुलाने को कहते हैं।
तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो दूसरी कविता में गोपी एक बहुत सुंदर सपना देखती है। सपना हर व्यक्ति देखता है, सोते और जागते, क्योंकि सपना में बड़ा माधुर्य है। आज गोपी सोते हुए सपना देख रही है और उस सपने में वो कृष्ण का साथ पाकर के बड़ी खुश हो जाती है, और अचानक नींद टूटने से गोपी से कृष्ण दूर हो जाते हैं। तो वियोग श्रृंगार के माध्यम से उसे बड़े दुख की वेदना होती है, जिसका उन्होंने मार्मिक चित्रण इस कविता में किया है, सपना में। तीसरी कविता दरबार। दरबार का मतलब राज दरबार, नवाबों का दरबार। वहां पर मध्यकाल में जिस प्रकार का पतन हुआ था, वहां पर पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था को देखकर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। तीखी प्रतिक्रिया का मतलब है, जब इस कविता को पढ़ेंगे तो वो उनको सावधान करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि राजा को ऐसे भोग विलास में पड़ना चाहिए, चाटुकारिताओं के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वो दरबारी भी उसी तरीके से राजा को भी वैसे कर दिया, दरबारी भी वैसे हो गए हैं, जो कि कवि देव को पसंद नहीं आता, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इसे अभिव्यक्त की है। तो अगर आपको लेखक परिचय पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाएं, साथ में सब्सक्राइब बटन दबाएं और हिंदी साहित्य से जुड़ जाएं। और इन तीनों काव्य प्रसंगों के भावार्थ, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य को सुनने के लिए, अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगर कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बटन में अवश्य लिखें, या कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। हम अगली कविता में आपका इंतजार करेंगे और वहां पर मिलकर के अगली कविता के सौंदर्य का चिंतन करेंगे। इसके साथ सबको नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। अगली कविता में मिलते हैं।